प्रणाम, अभिवादन आप सभी का। आप सभी को 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए योगा प्रोटोकॉल के आसनों का अभ्यास करें। योग उत्तम जीवन शैली जीने का नाम योग है। योग द्वारा हमारे तन और मन दोनों को स्वस्थ करने का एक हम प्रयास कर रहे हैं इस योग अभ्यास के माध्यम से। आइए प्रारंभ करें। दोनों हाथों को जोड़ें, नमस्कार मुद्रा बनाते हुए, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद रखते हुए ओम संगजध्वम संवध्वम संवो मनानिसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ग्रीवा चालन से प्रारंभ करेंगे। दोनों हाथों को अपने पैरों के पास में, जंघाओं के पास में रखते हुए पैरों में अपनी कमर से थोड़ा कम फासला, दोनों हाथों को अपनी कमर के ऊपर रखें। कमर गर्दन सीधी रहे और धीरे धीरे अब श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को नीचे की ओर लाएं। नीचे लाते हुए अपने कंठकूप से अपनी छाती से लगाएं। और फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। जितना अधिक आप पीछे ले जा सकते हैं, ऊपर आकाश को देखने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को सामान्य स्थिति में मध्य में ले आए। इस चक्र को हमको 2 बार दोहराना है। अब गर्दन को मध्य स्थिति में रखते हुए सामान्य स्थिति से दाईं ओर की ओर अपने गर्दन को झुकाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे जाएं। अपने कान को कंधे से स्पर्श कराने का प्रयास करें। अपने कान को कंधे से लगाएं, किंतु ध्यान रहे कंधा ऊपर ना उठे, कंधा अपनी जगह स्थित रहे। यथाशक्ति रुकें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में अपनी गर्दन को ले आए। इसी प्रकार बाईं ओर लेफ्ट साइड में अपनी गर्दन को ले जाएं। गर्दन को लेफ्ट साइड में अपने कान को कंधे से लगाने का प्रयास करें, किंतु कंधा अपनी स्थिति में स्थिर रहे, कंधा ऊपर ना उठाएं। धीरे धीरे वापस श्वास भरते हुए आए। मध्य में अपनी गर्दन को लाकर रोकें। इस चक्र को भी दाएं और बाएं 2 बार दोहराएंगे। पश्चात अपनी गर्दन को मध्य में सामान्य स्थिति में रखते हुए दाईं ओर अपनी गर्दन को टर्न करें और धीरे धीरे दाईं ओर देखते हुए अपने कंधे और ठोड़ी को एक सीधी रेखा में लाने का प्रयास करें। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएं। सहजता से ग्रीवाचारण का अभ्यास करें। सामान्य स्थिति में आकर श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर अपनी गर्दन को ले जाएं। अपनी ठोड़ी और कंधे को एक साथ लाने का प्रयास करें और श्वास छोड़ते भरते हुए धीरे धीरे वापस मध्य में आए।
ग्रीवाचालन गर्दन की एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज। तत्पश्चात इसके भी हमको 2 चक्र करने हैं। इसके पश्चात अगला अभ्यास, श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को नीचे की ओर ले जाएं। अपनी ठोड़ी को अपनी छाती से कर्णकूप से लगाएं और श्वास भरते हुए दाईं ओर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएं और घुमाते हुए श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर से नीचे की ओर ले आएं। इसी को दोहराएं। वापस बाईं ओर से गर्दन को ऊपर ले जाते हुए लेफ्ट साइड से श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आए। श्वास भरते हुए गर्दन को सीधा करें। इसके भी हमको 2 चक्र करने हैं। ग्रीवाचालन, स्कंद चालन। प्रथम अभ्यास, दोनों पैरों को मिलाकर खड़े हों। दोनों हाथ अपने पैरों के पास में, जंघाओं के पास में रखें, हथेलियां भीतर की ओर रखते हुए धीरे से अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। श्वास भरते हुए अपने कंधों के बराबर लाते हुए हाथों को ऊपर, कानों से स्पर्श कराएं, हथेलियां बाहर की ओर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे ले आए। लगभग 2 से 3 बार इस क्रम को दोहराएं। अगली स्थिति स्कंद चालन की। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, हथेलियां ऊपर दिशा में करते हुए अपने दोनों हाथों को कंधों के ऊपर रखें और धीरे से श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को छाती वक्षस्थल तक लाते हुए और अपनी कोहनियों को मिलाने का प्रयास करते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की ओर जाएं और श्वास छोड़ते हुए पीछे से नीचे की ओर आए। इसी प्रकार फिर से दोहराएं। 5 बार हम इसको करेंगे। 2, 3, 4 और 5। वापस इसका अभ्यास करें। पीछे से आगे की ओर अपने कंधों को लाएं, अपनी कोहनियों को लाएं। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से अपने हाथों को खोलें और हथेलियों को नीचे करते हुए पैरों के पास में लें। अगला आसन, कटी चालन। दोनों हाथों को पैरों में थोड़ा फासला रखते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर खोलें और धीरे से श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को पीछे ले जाएं, हथेलियां सीधी रखते हुए अपने कंधे से अपनी हथेली को स्पर्श कराएं। श्वास छोड़ते हुए जाएं और धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएं। इसी प्रकार बाईं ओर अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, बायां हाथ पीछे जाए और दाईं हाथ की हथेली कंधे से स्पर्श कराएं। पीछे देखें और सहजता से धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएं। दोनों हाथों को धीरे से नीचे अपने जंघाओं के पास में जाएं। इस क्रम को 2 से 3 बार हमको दोहराना है। उत्कट आसन या हम कहें घुटना संचालन। दोनों पैरों में लगभग कमर के बराबर फासला रखते हुए दोनों हाथों को धीरे से ऊपर की ओर ले जाएं, हथेलियां नीचे की ओर डाउनवर्ड पोजीशन में और धीरे से श्वास छोड़ते हुए अपने आप को नीचे ले जाएं। कमर गर्दन सीधी रखें, लाइक सिटिंग पोज, चेयर पोज। यथाशक्ति रुकें। आप 4 से 5 काउंटिंग प्रारंभ में कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। धीरे से अपने हाथों को नीचे लाएं। एक बार पुनः इसको दोहरा लेते हैं। दोनों हाथों को
पैरों में फासला कमर के बराबर लगभग रहे। दोनों हथेलियों को ऊपर ले जाएं, हथेलियों का मुख नीचे की ओर डाउनवर्ड पोजीशन, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएं। कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास, यथाशक्ति झुके अपने घुटनों को और फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए अपनी हथेलियों को नीचे ले जाएं। ताड़ासन, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, बहुत थोड़ा फासला रखते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को क्रॉस करें, नीचे की ओर अपनी हथेलियों का मुख रखते हुए धीरे से श्वास भरते हुए सहज सहज शने शने हाथों को ऊपर ले जाएं। अपने कानों के बिल्कुल बराबर अपने हाथों को अपनी भुजाओं को रखें और धीरे से ऊपर जाकर अपनी एड़ी ऊपर उठाएं। सामने किसी बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए अपने बैलेंस को बनाने का प्रयास करें। यथाशक्ति रुकें और फिर धीरे से अपनी एड़ी को नीचे लाएं और श्वास छोड़ते हुए साइड से अपने हाथों को नीचे ले आएं। अगला आसन वृक्षासन। ताड़ासन को लगभग 2 से 3 बार आप दोहरा सकते हैं। वृक्षासन, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला रखते हुए एक वृक्ष की भांति हम अपने शरीर की आकृति को बनाएंगे। दाएं पैर से प्रारंभ करेंगे, पहले दाएं पैर से करें। दाएं पैर को फोल्ड करते हुए अपनी एड़ी को जंघामूल में लगाएं। हमारा मूलाधार चक्र पेरिनियम पॉइंट पर, और दोनों हाथों को साइड से ऊपर की ओर ले जाएं। नमस्कार मुद्रा की स्थिति बनाते हुए सहजता पूर्वक यथाशक्ति यथासंभव रोकने का प्रयास करें और फिर धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लाएं और अपने पैर को नीचे ले जाएं। इसी प्रकार बाईं ओर से अभ्यास करें। अपने पैर को उठाते हुए अपनी एड़ी को अपने जंघामूल में लगाएं, अपने मूलाधार चक्र पर। यहाँ पे हमारा पेरिनियम पॉइंट है जो हमारी ऊर्जाओं को जागृत करता है। धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर ले जाएं। श्वास यथाशक्ति रोकें और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे की ओर ले आए। अपने पैर को पकड़ते हुए नीचे ले जाएं। लगभग 2 से 3 बार हम वृक्षासन का भी अभ्यास करेंगे। दाएं और बाएं, तो पैरों में थोड़ा फासला रखते हुए दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे ले जाएं, अपने कंधों को पीछे की ओर झुकाएं, यथाशक्ति रुकें, ऊपर आकाश की तरफ देखने का प्रयास करें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं। आइए इसका अभ्यास करें। अगला आसन त्रिकोणासन। अपने दोनों पैरों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में अधिक से अधिक खोलें यथासंभव। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, हथेलियों का मुख बाहर की ओर। दाएं पैर से 45 डिग्री पर अपने पंजे को घुमाते हुए दाईं तरफ श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएं। अपने पैर के पंजे को पकड़ें, बाएं हाथ की हथेली को देखें, यथाशक्ति रुकें, गर्दन को सीधा करें और फिर धीरे से अपने हाथों को वापस लाएं, श्वास भरते हुए। इसी प्रकार बाईं तरफ बाएं पैर के पंजे को मोड़ें और बाईं दिशा में श्वास छोड़ते हुए अपने हाथ को नीचे ले जाएं। अपने पैर के पंजे को पकड़ें बाएं हाथ से और ऊपर दाएं हथेली को देखने का प्रयास, यथाशक्ति रुकें
और फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। दोनों हथेलियों को वापस लाते हुए धीरे से अपने दोनों पैरों को भी अपनी समस्थिति में ले आए। इस आसन को लगभग 2 से 3 बार बैठने वाले आसनों का अभ्यास करें। सर्वप्रथम भद्रासन। दोनों हाथों को अपने नितंबों के नजदीक रखते हुए दंडासन की स्थिति को बनाएं। दोनों पैर आपके सीधे, दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए अपने नितंबों के नजदीक लाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को श्वास छोड़ते हुए क्रॉस करें, पकड़ें और श्वास भरते हुए अपने पैरों को और नजदीक लाएं। अपनी एडी को अपने नितंबों के नजदीक लाएं, अपने मूलाधार चक्र के पास। कमर गर्दन सीधी, श्वास सामान्य चलने दें। दोनों घुटनों को भूमि से स्पर्श कराने का प्रयास, आंखें बंद। इस स्थिति को 10 से 30 सेकंड तक बनाए रखने का प्रयास करें। श्वास सामान्य चलता रहे। फिर इसी प्रकार अपने पैरों को रिलैक्स करके, अपने हाथों को रिलैक्स करके अपने दोनों पैरों को सीधा करो। अगला आसन वज्रासन। दोनों पैरों को दाईं तरफ से फोल्ड करते हुए पीछे की ओर ले जाएं। पीछे ले जाकर अपने नितंबों को अपने दोनों पैरों पर टिका दें। दोनों एडियों पर टिका दें। दोनों हाथों को, हथेलियों को अपने घुटनों के ऊपर रखें। कमर गर्दन सीधी और सामान्य श्वास चलता रहे। इस स्थिति को भी लगभग 10 से 30 सेकंड तक बनाए रखने का। हमारे पैरों में फासला एडी में, और हम अपने नितंबों को अपने दोनों एडियों के बीच में रखते रहे। अर्ध उष्ट्रासन और उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को अपनी थाइस के ऊपर रखते हुए और फिर धीरे से पैरों में थोड़ा फासला रहे। दाएं हाथ को सहजता से पीछे ले जाएं और अपने नितंब के ऊपर रखें। ठीक इसी प्रकार बाएं हाथ को पीछे ले जाकर अपने नितंब के ऊपर रखें और यथाशक्ति अपनी गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं, पेट को आगे की ओर धकेलें और श्वास सामान्य रूप से इस स्थिति में चलता रहे। दस से 30 सेकंड इस स्थिति में रुकने का प्रयास करें। एक बार पुनः अभ्यास करें। वापस आएं। दाएं हाथ को बाएं नितंब के ऊपर रखें और दाएं नितंब के ऊपर बाएं हाथ को लेफ्ट। अपनी पूर्व स्थिति में आ जाए। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। ये अर्ध उष्ट्रासन था। दोनों हाथों को हमें पीछे ले जाना है। पहले दाएं हाथ से अपने पैर के पंजे को, एडी को पकड़ें, फिर बाएं हाथ से कमर गर्दन पीछे झुकाए, उष्ट्रासन में धीरे धीरे पीछे जाएंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे। श्वास सामान्य रूप से शशांक आसन। वज्रासन की स्थिति में बैठें। अपने दोनों पैरों में फासला करें, अपने घुटनों में फासला करें। पंजे आपके दोनों मिले रहें। दोनों हाथों को, हथेलियों को नीचे की ओर रखते हुए अपने दोनों घुटनों के मध्य में रखें और श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को आगे की ओर ले जाएं और अपनी ठोड़ी को भूमि से स्पर्श करें।
दृष्टि सामने रखने का प्रयास। 10 से 30 सेकंड इस स्थिति में रुकें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने हाथों को वापस अपने घुटनों पर ले आए। अगला आसन उत्तान मंडूकासन। वज्रासन की स्थिति में बैठे, अपने दोनों पैरों में फासला करें, दोनों घुटनों को अलग फैलाएं विपरीत दिशा में। आपके दोनों पैरों के अंगूठे मिले रहें, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, और धीरे से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं पीछे से, और धीरे धीरे अपने पीठ के ऊपर ले जाकर शोल्डर बोन पर लगभग अपनी हथेलियों को रख लें। कोहनियों को सीधा रखने का प्रयास करें, कमर गर्दन सीधी, दृष्टि सामने। लगभग 10 से 30 सेकंड इस स्थिति में भी रुकने का प्रयास करें और फिर धीरे से अपने हाथों को सीधा करते हुए वापस अपने घुटनों के ऊपर ले आए। अपनी पूर्ण आसन वक्रासन। दाएं पैर को फोल्ड करें, बाएं पैर के घुटने के पास रखें, दाएं हाथ को पीछे जमीन पर टिकाएं, हथेली को, बाएं हाथ को अपने घुटने के नजदीक लाते हुए अपने दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें। श्वास छोड़ते हुए दाएं दिशा में पीछे की ओर देखें। 10 से 30 सेकंड इसी स्थिति में रुकें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस अपनी स्थिति में आ जाएं। अपने हाथों को और पैरों को अपनी पूर्व स्थिति में ले आएं। इसी प्रकार बाईं ओर से दोहराएं। बाएं पैर को फोल्ड कर घुटने से अपने घुटने के पास में बाएं पंजे को रखें, बाएं हाथ को पीछे रखें, दाएं हाथ को घुटने के नजदीक लाते हुए अपने पैर के अंगूठे को पकड़ें। श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर देखें। 10 से 30 सेकंड इसी स्थिति में रुकें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएं। बाएं पैर को सीधा करें, अपने पैरों को मिलाते हुए अपने हाथों को अपने घुटनों पर या पीछे की ओर रखते हुए सामान्य स्थिति को बनाएं। दोनों पैरों से लगभग 2-2 बार उल्टे लेटने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम भुजंगासन करेंगे। उल्टे लेटने वालों में पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को अपनी छाती के नजदीक रखें, कंधों के नजदीक, ठोड़ी जमीन पर, दोनों पैर पीछे से मिले रहें और धीरे से श्वास भरते हुए अपने आप को, अपने चेहरे को, कंधों को, छाती को, नाभि तक पेट को लगभग ऊपर उठाएं। ऊपर आकाश को देखने का प्रयास, यथाशक्ति रुकें। 10 से 30 सेकंड रुकने के पश्चात वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएं। अपनी ठोड़ी को नीचे लगाएं। एक बार पुनः दोहराएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने चेहरे को, कंधों को, छाती को, नाभि तक पेट को ऊपर उठाएं। ऊपर आकाश को देखें। 10 से 30 सेकंड इस स्थिति में रुकें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएं। मकर आसन। उल्टे पेट के बल लेट जाएं। दाएं हथेली को बाईं हथेली के ऊपर रखें। अपने चेहरे को दाईं तरफ या बाईं तरफ रखते हुए पैरों में फासला अधिक से अधिक, एड़ी अंदर, पंजे बाहर, शरीर को स्थिर करने का एक बहुत सहज माध्यम मकर आसन। आंखें बंद और श्वास सामान्य गति से चलती रहेगी।
लगभग 2 से 3 गहरे श्वास लेकर लंबे छोड़ें और अपने शरीर को पूर्ण स्थिर कर दें, पूर्ण रिलैक्स का अनुभव करें। अगले आसन शलभ आसन का अभ्यास करें। थोड़ी जमीन पर दोनों हाथों को नीचे रखें, अपने जंघाओं के हथेलियां नीचे की ओर रखते हुए और श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों को बिना घुटना मोड़े सीधा ऊपर उठाने का प्रयास करें। 10 से 30 सेकंड इस स्थिति में रुकें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे अपने पैरों को पूर्ण स्थिति में ले आए। अब सीधे लेटने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। अगला आसन सेतुबंध आसन। सीधे लेटें, दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करें, अपने नितंबों के नजदीक रखें, पैरों में फासला, अपने हाथों से अपनी एड़ी को पकड़ें और धीरे धीरे श्वास भीतर लेते हुए अपनी कमर को अधिक से अधिक ऊपर उठाने का प्रयास करें। 10 से 30 सेकंड इसी स्थिति में रुकें। एक पुल के आकार की अपनी स्थिति को बनाएं और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी कमर को नीचे जमीन पर टिका दें लाकर। दोनों पैरों को धीरे से सीधा करें। अगला आसन उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में दोनों हथेलियों को नीचे की ओर रखें, दोनों पैर आपके मिले रहें। श्वास भरते हुए लगभग 30 डिग्री तक अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं। यथाशक्ति रुकें, लगभग 10 से 30 सेकंड रुकने का प्रयास और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे नीचे ले जाएं। अगला आसन अर्धहलासन। सीधे लेटें, दोनों हाथों को अपने नितंबों के नजदीक रखते हुए श्वास भरते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर ले जाएं, लगभग 90 डिग्री तक। 10 से 30 सेकंड इसी स्थिति में रुकें और श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे नीचे लाएं और भूमि पर टिका दें। लगभग 2 बार इस आसन का दोहराएं। पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन वायु रोगों के लिए बहुत लाभकारी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए। दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करें, श्वास भरते हुए वक्ष स्थल के पास लाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को क्रॉस करते हुए अपने पैरों को पकड़ें घुटनों से और श्वास छोड़ते हुए अपनी नासिका और ठोड़ी को घुटनों से लगाने का प्रयास करें। दस से 30 सेकंड इस स्थिति में रुकें और फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएं। अगला आसन शवासन। सभी आसनों को करके जो थकान की शरीर को अनुभूति होती है उसको रिलैक्स करने के लिए, अपने शरीर को शिथिल करने के लिए हम शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों में कमर से थोड़ा अधिक फासला रखते हुए हथेलियों पर आकाश की ओर खुली, आंखें बंद, शरीर पूर्ण रूप से तनाव ढीला, शरीर में कोई तनाव ना हो, मन में कोई चिंतन मंथन ना हो। गहरे श्वास लें और लंबा श्वास छोड़ें। 2 से 3 श्वास इस प्रकार गहरे लेकर लंबे छोड़ें और खुद को पूर्ण रिलैक्स करने का
एक प्रयास करें। आइए अब प्राणायाम का अभ्यास करें। कपालभाति, पद्मासन, सिद्धासन में या सुखासन की स्थिति में बैठें। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाएं। कमर गर्दन सीधी रखते हुए श्वास को नासिका के रास्ते बाहर छोड़ें। लगभग 30 आवृत्ति इसकी करें। प्रश्वास जो हम बाहर छोड़ते हैं उनका अभ्यास करना है। कपालभाति हमारे शरीर के बहुत सारे रोगों में हमें लाभ प्रदान करता है। अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें। हम अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाएं। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाते हुए अपनी पहली और दूसरी उंगली को मोड़ें। अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करें और बाएं नासिका से गहरा श्वास लेंगे। दाएं नासिका से छोड़ें श्वास को और दाएं नासिका से श्वास लेकर बाएं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें। इसी क्रम को दोहराएं। बाएं नासिका से श्वास लें, दाएं नासिका को खोलते हुए दाएं से छोड़ें, फिर दाएं नासिका से श्वास गहरा लें, बाएं नासिका से श्वास को छोड़ें। लगभग 4 से 5 बार इस प्राणायाम की आवृत्तियों को दोहराएं। शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में हम अपनी जिह्वा को गोल कर लेंगे। इस प्रकार एक ट्यूब नुमा आकृति अपनी जिह्वा की बनाकर और जिह्वा से फिर श्वास को भीतर लेंगे। किस प्रकार? श्वास लेने के पश्चात अपनी जिह्वा को भीतर ले जाएं और दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर की ओर छोड़ दें। एक बार पुनः देखें। शीतली प्राणायाम की भी लगभग 4 से 5 आवृत्तियां करें। अगला भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम की 2 अभ्यास करेंगे, 2 अलग अलग स्थितियों के साथ। पहली स्थिति में पद्मासन में बैठें, दाईं हथेली को बाईं हथेली के ऊपर रखें, अंगूठे को अंगूठे से स्पर्श करें, कमर गर्दन सीधी रखते हुए आंखें बंद, नासिका के रास्ते गहरा श्वास लें और आवाज करते हुए श्वास को बाहर छोड़ेंगे। भंवरे के समान आवाज। इसकी लगभग 4 से 5 आवृत्तियां करें। अगली स्थिति षणमुखी मुद्रा के साथ भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। षणमुखी मुद्रा
दोनों अंगूठों से कानों को बंद करें। उंगलियां आंखों के ऊपर, नासिका के नीचे, मुख पर और ठोड़ी पर लगभग रखते हुए नासिका से पूर्व की भांति गहरा श्वास लेंगे और नासिका के रास्ते ही मुख से आवाज करते हुए श्वास को बाहर छोड़ेंगे। आइए अभ्यास करें। इस क्रम को लगभग 4 से 5 बार इस स्थिति को दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम की ये स्थिति है। आइए अब हम ध्यान का अभ्यास करें। सर्वप्रथम किसी भी आरामदायक स्थिति में आप बैठ जाएं। ध्यान मुद्रा बनाते हुए दोनों हाथों को अपनी गोद में रख लें। अंगूठे से अंगूठे को हल्का स्पर्श करें। कमर, गर्दन सीधी, आंखें बंद। अपनी मेरुदंड को सहजता पूर्वक सीधा रहने दें। अपने ध्यान को अपनी दोनों भवों के मध्य आज्ञा चक्र पर एकाग्र करें। श्वास गहरा लें और लंबा श्वास छोड़ें। फिर धीरे धीरे अपने श्वास को सामान्य कर दें। गर्दन थोड़ा ऊंची उठाएं और अब एक स्थिति को बनाए रखें। श्वास सामान्य गति से चलता रहे। जो विचार मन में आ रहे हैं उन विचारों के साथ कोई संबंध स्थापित ना करें। श्वास सामान्य गति से चलने दें। आंखें बंद। श्वास सामान्य चल रहा है। मन धीरे धीरे शांति का अनुभव कर रहा है। कुछ क्षण इसी स्थिति में रुके रहें। धीरे से वापस आएं। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरा श्वास लें नासिका से और मुख से ओम का उच्चारण करते हुए श्वास को बाहर छोड़ें। दोनों हथेलियों को रख करते हुए अपने चेहरे के ऊपर फेरें। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। अपने हाथों के ऊपर छाती, पेट, पीठ, कमर, पैरों के ऊपर फेरें। सत्र की समाप्ति में सभी की स्वास्थ्य की, सुख की मंगल कामनाओं के साथ आज के सत्र को विराम करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ते हुए करबद्ध प्रभु से प्रार्थना,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ रहें, यही मंगल कामना, यही प्रभु से प्रार्थना। इसी के साथ आज के इस सत्र को, इस योगा प्रोटोकॉल के सत्र को यहीं विराम करते हैं। आप सभी को राम राम।